दो मांग है, मुख्य मांग 7219 लेटर को दिनांक 13/12/2021 को निरस्त करे और हम लोगों को अस्थायीकरण करे। तेजस्वी यादव जी भी कहे थे कि हमारी सरकार आती है तो हम आप लोगों को अस्थायी करेंगे। अब जब तक नहीं मानिएगा तब तक हम लोग मनाने के लिए तैयार हैं। 13/12/2021 को हमारी लेटर वापस नहीं करेगी तब तक हम अपनी धरना यहाँ से खत्म नहीं करेंगे। जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है उस दौरान से आप बैठे हुए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर, प्रदर्शन चल रहा है, सरकार के पास सूचना गई है या नहीं गई? देखिए, सबसे पहले बता दूं, मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम चंदन कुमार साहू हुआ और ये आज धरना का 20वां दिन है। 4/12/2022 से हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना ये चल रहा है और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है जब तक ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। दूसरी नंबर बात ये है कि सरकार को आप कह रहे हैं कि वहाँ तक बात गई है कि नहीं, बात तो सरकार तक इतना गई है लेकिन हमारी निकम्मा सरकार जो अभी है सुनने को नाम ही नहीं ले रही है। पंचायती राज विभाग के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा 7219 दिनांक 13/12/2021 को एक लेटर के माध्यम से हम लोगों को 4 साल के अनुभव जो था, हम लोग काम किए निस्वार्थ, हम लोगों को लेटर के जरिए निकाल करके हम लोगों को हटा दिया गया। और हम लोग 2021 में भी धरना किए थे लेकिन उस समय भी हम लोगों को पानी की बौछार, लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले मार करके हम लोगों को भगा दिया गया। लेकिन सरकार सोचेगी कि बार बार हम ऐसे करके वार्ड सचिव को हटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। जब तक सरकार हमारी दो मांग है, मुख्य मांग 7219 लेटर को दिनांक 13/12/2021 को निरस्त करे और हम लोगों को अस्थायी करे, यही हम लोगों का दो मुख्य मांग है। और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है हम लोग पटना की धरती से, गर्दनीबाग से हम लोग जाने वाले नहीं हैं, चाहे उसके लिए जो कीमत चुकाना पड़े। सरकार बदल गई लेकिन आप लोगों की जो मांग है वो जस का तस है। अभी तक कहाँ लगता है कि कोई त्रुटि रह गई है या फिर कहीं कोई बदलाव करने की आवश्यकता है आप लोगों के विज्ञापन में? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके व्यूअर्स को भी। और अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है तो उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। मसला बहुत बड़ी जटिल है और क्योंकि सरकार साफ तौर में ये नज़र आ रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो भी अरे हुए हैं तो हम भी अरे हुए हैं। चूँकि हम कानूनी तौर पर अरे हुए हैं, चूँकि जो भी व्यक्ति 5 साल काम किया है वो अपना मेहनताना जो है लेकर के ही रहेगा, अपना अधिकार लेकर के ही रहेंगे। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि किसान की जो आंदोलन चली, काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा, कितने शहीद हुए, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का भी भाई कुछ शहीद हुए हैं। उनकी आत्मा के शांति हेतु हम लोग उनके मान सम्मान को देखते हुए हम लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि कल वित्त विभाग के मंत्री विजय चौधरी जी से भी हमारी वार्ता हुई और मजबूती के साथ हम लोग उनका जो पक्ष रखे और पक्ष सुना भी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हुए। वो कहावत है कि देख करके सब कुछ जान को भी अनजान बनने का काम किया। उन्होंने समय लिया और हमने कहा कोई बात नहीं, आप जब तक नहीं मानिएगा तब तक हम लोग मनाने के लिए तैयार हैं। पिछले बार की सरकार में तो वो थे लेकिन लाठी डंडा चला था, पूरा पटना में, पूरा बिहार में बवाल हुआ था, तो उस दौरान उनको खबर नहीं हुई कि वार्ड सचिव पर लाठी डंडे चल रहे हैं, किस कारण से चल रहे हैं? सब कुछ खबर है, बिना खबर का कोई बेखबर नहीं है। केवल ओनली फॉर अगर कोई बेखबर है तो वो वार्ड सचिव है, क्योंकि एक मुहावरा हम लोगों का है कि टिंकल टिंकल लिटिल स्टार और सुपरस्टार वार्ड सचिव है। क्यों? इसलिए कि ये लोग बिना मानदेय के हम लोग खटे हुए हैं और ऐसे शख्स हैं जो कि हर एक विभाग में सचिव अस्थाई है। ये अजूबा है बिहार में। माननीय चाचा भतीजा की जो सरकार है, इनके राज में
कानून को जो ताखे पर रख करके और हम लोगों का जो शोषण किया जा रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये नियमावली का जब विरोध लेटर जो निकाला है आईएएस है वो, तो आईएएस को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप समझ जाइए, आप भी एक सरकार के नौकर हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं सरकार के एक नौकर हैं। भले फ़र्क इतना है कि आप ऊंचे पोस्ट पर हैं, हम निम्न पोस्ट पर हैं। सरकार का निम्न जर है हम लोग, चूँकि अगर किसी भी वृक्ष के पैर नीचे से अगर मिट्टी खिसक जाए तो वृक्ष नहीं रह जाता, धराशायी हो जाता। तो इसीलिए हम लोग वो मिट्टी है सरकार की अंग की, जहाँ से हम लोग अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर 10 वोट की मिट्टी काट लेंगे ना सरकार की, तो समझ में आ जाएगा कि दिल्ली और पटना में कैसे सरकार बना लेते हैं। पूरे कोरोना में बिहार सरकार के को लेकर के काम किए हैं और भी अन्य जो वार्ड स्तर पर जो काम होता है वो सब किए हैं, तो कहाँ त्रुटि रह गया है? और जो शहीद हुए हैं लोग आंदोलन के दौरान, क्या उन लोगों को मुआवजा मिला है क्या? सबसे पहले सर मैं आपके मीडिया चैनल के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले 2 टर्म कोरोना आया और हमारे जितने भी वार्ड सचिव साथीगण हैं सभी लोगों ने कोरोना को देखते हुए, माने उस वक्त भयभीत बना हुआ था कोरोना के नाम पर लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, प्रशासन किसी को नहीं निकलने देता था। लेकिन हमारे जितने भी वार्ड सचिव साथीगण हैं सभी लोग सरकार को सहायता करने का काम किया। कोरोना में अपने घर को, अपने बाल बच्चा को, अपने परिवार को छोड़कर रोड पर आकर माने एक घर जा कर अपने अपने वार्ड में सैनिटाइज करने का काम किया, मास्क देने का काम किया। कोरोना से बचने का जो सरकार की जो उस वक्त जो माने बात जो चल रही थी, सारी बात को बताया गया। उसमें हमारे कई साथीगण माने शहीद भी हो चुके और उस साथीगण को न किसी प्रकार के सरकार की तरफ से न कोई सहायता मिला और न उसे कोई आश्वासन दिया गया। और फिर अभी सर मैं आपके माने चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि फिर अभी माने कोरोना की फिर प्रकोप हो रही है, समझे कि नहीं? और फिर सरकार कोरोना एक बहाना, अब सच्चाई क्या है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक कोरोना की बहाना से और फिर हम सभी को डर दिखाना चाह रही है कि ताकि हम लोग कोरोना की भय से फिर हम लोग अपनी मांग जो मांग रहे हैं आपके गर्दनी बाग में बैठकर हम अपनी मांग को छोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। उस वक्त जब हम अपने जीवन को निछावर करके मैं कोरोना में सरकार की सारी योजना को मैंने धरातल पर उतारने का काम किया, घर घर जाकर सैनिटाइज किया, मास्क देने का काम किया, साबुन देने का काम किया। आज अगर मुझे उसकी आवश्यकता पड़ेगी फिर हम काम करेंगे, लेकिन जब तक ले हमारी सरकार नहीं सुनेगी 13/12/2021 को हमारी लेटर वापस नहीं करेगी तब तक हम अपनी धरना यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड से आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार आप लोगों को अस्थायी क्यों करे? सरकार हम लोग को अस्थायी क्यों करे? सरकार इसलिए अस्थायी करे हम लोगों को। आप एक बात बताइए, आपने कभी किसी मजदूर से काम करवाया अपने घर पे? सुबह से शाम तक काम करता है, बिना पैसा लिए वो चला जाता है? जाता है ना, पैसा बिना लिए नहीं जाता है। हम 4 साल काम किए हैं तो हमको अस्थायी क्यों नहीं करेगी? जबकि सरकार का ऐसा प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 240 दिन जो काम कर लेगा उसको परमानेंट करना है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो सरकारी सेक्टर में हो। तो फिर क्यों नहीं करेगी? और ऐसा सरकार पहले भी करती आई है और की है, तो हमको क्यों नहीं करेगी? जब वह खिचड़ी बनाने वाले को अस्थायी कर सकती है जिसका कोई औचित्य नहीं है। मिड डे मील जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, या जो गवर्नमेंट की स्कीम ये आपका आंगनबाड़ी चल रहा है, आपको मालूम होगा, आप सब जगह घूमते होंगे, क्या फ़ायदा है उससे गवर्नमेंट को? फ़ायदा है कि लॉस है? आंगनबाड़ी से कितना फ़ायदा है? गवर्नमेंट उस पर खर्च कर रही है ना, उसको अस्थायी करके रखी है ना। वो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए उनका, और फिर जो यदि पोषक तत्व है वो उपलब्ध कराना। हाँ, तो पोषक तत्व जो उसको मिलते हैं वो बेच के खा जाता है। किसी बच्चे को हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी, उसमें तो हमने नहीं देखा किसी को पढ़ाते हुए, और कहीं ऐसा होता भी नहीं है। 1-2 बच्चे औपचारिकता के लिए रहते हैं तो रहते हैं, नहीं तो खाना पूर्ति होती है और जो भी ऊपर से गवर्नमेंट का आता है वो सारे बेच के खा जाते हैं। आप अपने मुद्दे पे रहिए। हाँ, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, मैं उसी मुद्दे पे वापस आ रहा हूँ। आपने हमको कहा, मैं उसी पे वापस आ रहा हूँ
कि जब ऐसा गवर्नमेंट कर रही है तो फिर हमें क्यों नहीं कर सकती है? क्या हम उससे भी गए बीते हैं? हमने गवर्नमेंट के वित्तीय प्रभार लिया, वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखा। सरकार यदि पंचायत, उसी पंचायत में हम वार्ड सचिव हैं और जो पंचायत सचिव है वह भी सरकार के वित्तीय लेखा जोखा का आदान प्रदान करता है या रखता है उसका, तो उसको गवर्नमेंट अस्थायी की है। वो लोग कहाँ से आए हैं? क्या उनकी बहाली हुई थी? उसमें मैक्सिमम लोग वो लोग हैं जो दलपति से पंचायत सचिव बने हुए हैं। तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते? हमको सरकार क्यों नहीं अस्थायी करेगी? हमने काम किया है, हमारा राइट बनता है, वो क्यों नहीं करेगी? मैं इसलिए हमारा अधिकार बनता है सरकार हमें अस्थायी करे। और हमें वादा कर चुके हैं, तेजस्वी यादव जी भी कहे थे कि हमारी सरकार आती है तो हम आप लोगों को अस्थायी करेंगे। तो करें, हम तो जो कहें वही हम मांग रहे हैं उनसे। तो सरकार में अभी जो मंत्री हैं या फिर और भी अन्य पदाधिकारी हैं, वादा किए हैं आप, और फिर उनसे जाकर के मिले भी हैं आप लोग। हाँ तो क्या आश्वासन मिला है? क्या पुरानी वादों को आप लोग याद दिलाएं उनको? हाँ, उन लोगों को याद दिलाने की बात तो हम लोग हर बार उनको मेमोरेंडम दे के याद दिला ही रहे हैं। बशर्ते याद दिलाने के लिए ये धरना जो चल रहा है हमारा, आज 20वां दिन है धरना का, उनको याद दिलाने के लिए ही है। और ऐसी बात नहीं कि उन लोगों को याद नहीं है, वो सब लोग जानते हैं, लेकिन कहीं टाल मटोल की भावना उनमें है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि पिछली सरकार भी टाल मटोल करती आई, आप भी टाल मटोल कर रहे हैं, तो आप अपने आप को अच्छा उससे बेटर कैसे कह रहे हैं? कैसे कहें कि आप अच्छे हैं? आप यदि अच्छे हैं तो थोड़ा अच्छाई भी होनी चाहिए, आपकी अच्छाई से मेरा भला होना चाहिए, तो हम आपको अच्छा माने। तो आप लोग जाकर के जब मिले तो क्या आश्वासन मिला? हाँ, करेंगे, करने के लिए कह रहे हैं वो लोग। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है हर जगह से, लेकिन हमारा कहना है कि आप लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो दे रहे हैं, इसको लिखित में दीजिए, हम लोग भी अपने घर जाएं, आप लोग भी अपना काम कीजिए। जब करना ही है तो कर क्यों नहीं रहे? क्या दिक्कत है आपको? परेशानी क्या है आपकी? सिर्फ यही बता दीजिए। स्टैंड्स क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं? या तो आप पिछली सरकार से हमको बरकरा रहे हैं, या तो फिर आपको करना है, आप करने के लिए कहीं रहे हैं, तो करिए ना भैया, कर क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप लोगों का वार्ड सचिव का जो पद है वो बिहार में कितने हैं, और फिर जब सभी लोगों को अस्थायीकरण कर दिया जाएगा, नहीं, पद कितने की संख्या कितनी है वार्ड सचिव? संख्या। 1,14,691। उसमें कितने परिवार ऐसे होंगे जो इस आस में बैठे हैं कि अगर अस्थायी हो जाता है तो जीवन की पद्धति? 1,14,691 ही पूरे इसी आस में बैठे हुए हैं टोटल लोग, जिनको सरकार ने 4 साल काम किया, वो अब कहीं काम करने नहीं जा पाए, वो इसी बेस पे यहाँ रह गए। आज सरकार हटा दिया उनको, तो वो तो इसी उम्मीद में ही कर देगा तो हमको हमारे बाल बच्चे का पोषण होगा, कहीं ना कहीं से हमारी भरपाई होगी, भरण पोषण होगा। इसी से सारे लोग इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। एक दो की बात क्या है, इसमें जो जुड़े हैं वो लोग बहुत बड़े लोग, पैसे वाले लोग थोड़े जुड़े हुए हैं, मीडियम क्लास से लोग जुड़े हुए हैं। तो फिर उम्मीद तो सभी की है, सब लोग उम्मीद किए हुए हैं। अगर सरकार वादा खिलाफी करती है तो आगे का क्या? सरकार को भी मालूम है कि हम क्या करेंगे। हमने उसको अपना प्रदर्शन 27/12/2021 को दिखाया था, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उससे भी बड़ा प्रदर्शन उसको हम दिखाएंगे। और सरकार यह जान ले, आपके मीडिया के माध्यम से मैं उसको बता देना चाहता हूं कि हम लोग बुर्बक नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और हर वार्ड में हम एक हैं। तो हम वार्ड में एक हैं तो 1,14,691 है, उसे कम से कम 20 से गुना कर ले, मिनिमम 20 वोट तो उसका खराब कर ही सकते हैं। और यदि यह सपना देख रही है सरकार कि हम वार्ड सचिव को बरगला के और पुनः सत्ता में आ जाएंगे, तो एक आदमी सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, भाजपा वाले भाई साहब। बारी इन्हीं की है, तैयार रहें, ये एकदम तैयार रहें। तो आप लोग पूरी संख्या में दल बल बिल्कुल, जहां होगा वहीं विरोध करेंगे। यदि सम्राट चौधरी में हिम्मत है तो कहीं चुनाव बिहार में लड़के दिखा दे, चुनाव विधानसभा या लोकसभा का, यदि पूरा वार्ड सचिव जाकर उसका विरोध नहीं किया तो फिर वो कहेगा चुनाव जीत के दिखा दे हमको। ठीक इसी तरह से इसका भी हाल है। सम्राट चौधरी तो अभी सत्ता से बाहर है ना? अरे सत्ता से बाहर है ना, तो मैं उसको कह रहा हूँ ना कि उसने जो हमारे साथ किया है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। यदि दम है तो कहीं ओपन चुनाव लड़के दिखा दे। तेजस्वी यादव नहीं करते हैं तो उनका भी तो विरोध होगा, उनका वही हाल होगा। तेजस्वी यादव जी की हम पूजा थोड़े करेंगे गतिल मार के, जब हमारा काम नहीं होगा तो हम तीसरे विकल्प की तलाश करेंगे। तेजस्वी यादव जी महागठबंधन में यदि काम मेरा नहीं करते हैं तो हम तीसरे विकल्प की तलाश करेंगे, जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। और कम से कम आप जान लीजिए कि 10 गुना वोट तो हम लोग सहज नहज कर ही देंगे। ये जो समस्या वार्ड सचिव के साथ उत्पन्न हुई है जी, इसका निराकरण कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे वार्ड सचिव के मुद्दे को आप अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का सरकार को काम कर रहे हैं। इसका निराकरण इसी तरह निरंतर चला रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।
सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से अगर ये आपके न्यूज़ के माध्यम से भी यही उनको कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो तेजस्वी जी जो उस समय प्रतिपक्ष नेता थे, जो आज डिप्टी सीएम है, उन्होंने आश्वासन दिए थे इसी धरना गर्दनी बाग के धरना के आके कि आप लोग का जो मांग है जायज़ है, आप लोग की मांग पूरी करेंगे और आपका बात हम विधानसभा में उठाएंगे। आज उनकी सरकार है और हम उनसे वही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाए। लगातार चलेगा। हम लोग तो अभी जिलावार बने हैं। आज मुजफ्फरपुर जिला से हम लोग आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर मोतीपुर प्रखंड से, और ये लगातार धरना चलते रहेगा। सरकार जब तक हमारी बातों को नहीं मानेगा, ये लगातार धरना जारी रहेगा। हमारे जो अध्यक्ष साहब है, प्रदेश अध्यक्ष है, महासचिव जी है, और जिले से हर दिन जो लोग आ रहे हैं वो लोग इसी तरह आते रहेंगे। 38 जिला है हमारे पास, ठीक है, और सब बारी बारी से आते रहेंगे। अगर बड़ा प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग आए का भी सोचेंगे, नहीं होगा तो हम लोग जिलावार या प्रखंडवार भी सरकार के विपक्ष में खड़ा होंगे। हर जिले से प्रखंड बाई प्रखंड भी हम लोग विरोध करने का सरकार का काम करेंगे और जिला में भी काम करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। सरकार को काम कराए हैं तो मतलब अस्थाई कीजिए। हम लोग को एक रसोईया का काम जो है वो आप अस्थाई कर दिए, लेकिन हम लोग जो 4 साल खटे हैं उसको आप नहीं देख रहे हैं ना। सारी सरकार आ रही है, बस सीधे मतलब तेजस्वी जी सकारे थे, आज उनकी सरकार आ गई, उनको सोचना चाहिए। हम लोग जो इसके पहले जो गर्दनी बाग में बैठे थे वहाँ चिराग पासवान जी भी थे, हालांकि उनको तो नहीं कह सकते कि उनको सरकार नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी आए थे, हम लोग को आश्वासन दिए थे और उन्हीं के बात पर हम लोग थे। फिर भी आज उनकी सरकार हो गई, हम लोग का अस्थायीकरण नहीं हो पा रहा है, तो लगातार हम लोग का धरना सर चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड से आए हैं और ज़रूरत पड़ा तो हम बार बार आएंगे, ठीक है ना। हम लोग खर्चा करके अपने गाड़ी से आ रहे हैं उतने दूर से यहाँ से, और बार बार आ रहे हैं। जब भी ज़रूरी पड़ेगा हम लोग अपना काम 2 दिन 4 दिन के लिए छोड़ कर ज़रूर आएंगे। यहाँ पर लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होता है।